प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो हमारे बोझ के ऊपर है। 4 वचन ऐसे मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल से जो हमारे हर एक बोझ को उतार देंगे, और हम ये भी जानेंगे कि बोझ है क्या चीज़। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और परमेश्वर की इन भेद की बातों को समझकर अपने बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बैतलहम का दूसरा नाम क्या है। बैतलहम का दूसरा नाम क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा इरादा है, क्योंकि हमारा जो प्रेयर सेंटर है आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार आपको नंबर शेयर किए हैं और वहाँ पर बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी बीमारियों को, कैंसर तक को ठीक कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मन में डाला है कि हम एक भव्य प्रेयर सेंटर बनाएं ताकि और भी लोग वहाँ पर बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। तो उसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इस आत्मिक कार्य के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये नंबर है, दोनों नंबर हैं, गूगल पे का और पेटीएम का। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ भी डालता है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको 100% लौटा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया और प्रभु जी बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से खो गए हैं प्रभु जी, दूर चले गए, उन्हें वापस लौटा कर ला ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ प्रभु जी, और विनती करता हूँ हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि ये 4 वचन उतार देंगे आपका बोझ। ये 4 वचन जो है बाइबल के 4 वचन, बहुत सारे वचन है, बाइबल तो पूरी भेदों से भरी हुई है, लेकिन मैंने 4 वचन चुन के निकाले हैं ताकि थोड़े से समय में ढेर सारी बात करके हम सही बात को समझ सकें। तो ये 4 वचन जो हैं आज इन पर हम मनन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता। भजन संहिता में एक वचन है 55 अध्याय और उसके 22 पद में। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को टलने न देगा। अपना बोझ, बोझ क्या होता है? बोझ बहुत तरह के होते हैं। अब ये नहीं कि हमने कोई भारी गट्ठर अपने सर के ऊपर रख रखा है, कोई सूटकेस रख रखा है, या कोई सा भी भारी सामान अपने ऊपर रख रखा है, वो बोझ नहीं। हम आज ऐसे बोझों में दबे हुए हैं जो हमें विचलित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। हम रोते हैं, बिलखते हैं, टेंशन, चिंताएं हमें घेर लेती हैं और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे बोझ तले आज हम दबे हुए हैं। ये बोझ उतारने वाला तो सिर्फ एक ही है और वह है हमारा परमेश्वर। ये बोझ कौन से बोझ हैं? ये है कर्जे का बोझ। जब हम सुबह उठते हैं तो कर्जदार के
ऐसा ना हो कि कर्जदार आकर क्या है जिसका हमने देना है वो दरवाज़ा खटखटाकर पैसे मांगने ना आ जाए। ये बोझ हम सुबह उठकर अपने ऊपर लादे रहते हैं। बीमारियों का बोझ है, दुख तकलीफ़ों का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है, बांझपन का बोझ है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बोझ के समान हमारे सर के ऊपर, हमारे कंधे के ऊपर लदी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ उठा लिया, लेकिन आज वो इन सारे बोझों को उठाने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, ये बोझ हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं, हमें बीमार डाल देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं, चिंतित कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सांत्वना देती है, हमें ढाढ़स बंधाती है और वो कहती है, बाइबल भजन संहिता 55 अध्याय के 22 पद में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ, यदि कर्ज का बोझ है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, यदि बांझपन का बोझ है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, बेरोजगारी का है, तंगी हाली का है, गरीबी का है और भी बहुत सारे बोझ है, नशे का बोझ है, घरों में लड़ाई झगड़े का बोझ है। ये बोझ अगर हम लादे हुए हैं तो आज ये बोझ हम परमेश्वर को देते हैं और कहें, प्रभु ये मेरी नहीं तेरी समस्या है, क्योंकि मैंने तुझे अपना प्रभु करके ग्रहण किया है। प्रभु मेरे इस बोझ को उतार कर फेंक दे। लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये बात सच्ची है और हर प्रकार से विश्वास करने योग्य है कि हमें अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम देखते हैं भजन संहिता 68 अध्याय और उसके 19 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इसलिए भजन संहिता 55 की 22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। प्रतिदिन का जो बोझ है, प्रतिदिन की जो चिंताएं हैं, प्रतिदिन की जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, क्लेश हैं, वो सब प्रभु उठाने के लिए तैयार है। कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है हमारा प्रभु जो हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी गलतियों को, गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी सारी गंदी आदतों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। वो धन्य प्रभु है जो प्रतिदिन हमारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, जब एक ऐसी शख्सियत हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, तो हम क्यों दर दर भटकते हैं, हम क्यों मनुष्यों का मुंह देखते हैं, क्यों हम श्रापित हो जाते हैं मनुष्यों के ऊपर भरोसा करके। हमारे पास तो हमारा प्रभु है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं बाइबल में, अगर हम उन्हें पढ़ें तो ये हमें बहुत सांत्वना देती हैं। और जब हम नए नियम में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और इसके 11 अध्याय को और इसकी 28 और 29 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो ये तो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित आयतें हैं। दोनों आयतें मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। लिखा है, यीशु मसीह के शब्द हैं, वो इनवाइट करता है हमको। वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में शांति पाओगे। और 30 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनवाइट करते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु इस बोझ से, इन बोझों से जो हम अपने ऊपर लादे फिरते हैं, इनसे हमें विश्राम देने के लिए तैयार है। वो हमें बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हम प्रभु के पास आते ही नहीं हैं, हम उसे बताते नहीं हैं कि मुझे बीमारी का बोझ है, मुझ पर कर्जे का बोझ है, मुझ पर बांझपन का बोझ है, मुझ पर बेरोजगारी का, नशे का, लड़ाई झगड़े का, क्लेश का बोझ है। प्रभु ये बोझ तो उतार दे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और हमें इनवाइट करता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, ये बोझ सहज और हल्का हो जाएगा
जब हम प्रभु को दे देंगे, क्योंकि प्रभु के लिए ये बोझ कुछ भी नहीं है। वो तो सब कुछ करने वाला है, वो तो हमारा सृष्टि करता है, सब कुछ उसके अधीनता में है, सब कुछ उसके हाथों में है। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं और अपने बोझ को उसके ऊपर लाते, उसी को दे दें। हालेलुया। हम देखेंगे एक वचन और है, भजन संहिता 81 अध्याय और उसके 6 पद में देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया है। परमेश्वर ने जो वायदा किया कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम उसके पास जाते हैं तब क्या होता है, वो बताता है हमको कि मैंने उनके कंधों पर का बोझ उतार दिया है। हालेलुया। वो हमारे बोझ को उतार कर हल्का कर देगा, हमें सांत्वना देगा, हमें आशीषित करेगा, हमें चंगाई देगा, हमारा उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, आज़ादी देगा और हमें हमसे कहेगा कि मैंने तेरा बोझ उतार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम बहुत सारे बोझों से आज दबे हुए हैं। इन बोझ को हम परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भी किसी बोझ से दबे हुए हैं तो अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने बोझ को तुझ पर डालता हूं, क्योंकि प्रभु आज तूने मुझे इनवाइट किया है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु मुझे बोझ से विश्राम दे। मेरे घर में बांझपन है, मेरे घर में संतान की आशीष नहीं है, मेरे घर में नशे का बोझ है, मेरे घर में कर्जे का बोझ है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े का बोझ है, चुगली का बोझ है, मेरे घर में बहुत सारी परेशानियों के बोझ है। प्रभु इन सारे बोझों को उतार कर तू हमारे कंधे से फेंक दे मेरे प्रभु, और हमें सांत्वना दे, हमें ढाढ़स दे, हमें हल्का कर, ताकि प्रभु जी हम तेरी महिमा कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं और लोगों को बताएं कि हमारा बोझ जो है वो प्रभु ने उतार कर फेंक दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, ये छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर 100% आपके बोझ को उतार कर दूर कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बेथलेहम का दूसरा नाम क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। यदि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है कि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारी काम है जो हमें करने हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन जाए, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाएं हो और उनके जीवन में काम होने पाए। तो ये नंबर है, आप इस पर अपना डोनेशन देकर हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम प्रेयर सेंटर का जो हमारा एक योजना है हम उसे जल्द से जल्द पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने पर बोझ लाद कर मत चलिए। ये बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दीजिए, वो उठाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।